हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 3 अपने कंप्यूटर को जाने। तो ये पार्ट बहुत अच्छा पार्ट है। क्योंकि इस पार्ट से हमको एक 2 नंबर प्राप्त होते हैं। तो हमको इस पार्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए कि ये पार्ट के अंदर क्या क्या है, तो हमको पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं इसी के बारे में, पूरा लेसन क्या है, तो इससे जुड़ा हुआ हम आपको पूरी बात बताते हैं। तो कौन सी चीज़ इस चीज़ के अंदर है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। तो हमारे सामने सबसे पहले हमारा मुद्दा आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। पहला मुद्दा क्या है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो पहला मुद्दा हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो हम जानते हैं। तो सबसे पहले मुद्दा के हम बात करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपका लेसन नंबर 1 के अंदर था सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसका अन्य नाम है। क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? सिस्टम सॉफ्टवेयर का अन्य नाम है। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किस किस के अंदर होता है, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो कंप्यूटर होता है, आपका जो मोबाइल होता है, कंप्यूटर होता है, उसके बारे में बात करते हैं कि आपके जो कंप्यूटर में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पाए जाते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम पाए जाते हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहला एक ऑपरेटिंग सिस्टम पाया जाता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जो कि आपके कंप्यूटर में पाया जाता है। अगला है मैक्स ओएस, ये भी आपके कंप्यूटर में पाया जाता है। लिनक्स और यूनिक्स, ये आपके क्या है कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम पाए जाते हैं। तो फिलहाल हम जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ आता है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का ही यूज़ करते हैं हम, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आप यूज़ करते हो विंडो 7, विंडो 10 और विंडो 8, ये आपके लेटेस्ट वर्जन है जो आप अधिक से अधिक यूज़ करते हो। बाकी शेष का आप कम यूज़ करते हो। तो ये किसके पार्ट है, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ही पार्ट है। हम बात करते हैं अब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो आप जैसे आपका पास मोबाइल होगा एंड्रॉयड का, तो जैसे आप इसको स्विच ऑफ करके ऑन करोगे, सबसे पहले क्या लिखा हुआ आता है आपके मोबाइल पर? एंड्रॉयड। क्या लिखा होता है? एंड्रॉयड। यानी कि मोबाइल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम पाया जाता है एंड्रॉयड, जो कि लेसन नंबर 10 के बारे में पूरी जानकारी दे देगी। इस पार्ट के बारे में क्या है वो भी हम देखेंगे। आगे हम बात करते हैं कि आपकी जो मोबाइल ये जो आपका कंप्यूटर है, उस सिस्टम की संरचना है, उसकी लेयर है, उसको 3 भागों में बांटा है। जैसा कि हम फिलहाल लेसन नंबर 1 भी अगर आप पढ़ते हो तो उसमें बता रखा है कि कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं उसके अंदर आपको हार्डवेयर बता रखा है, और इन दोनों के साथ में बता रखा है सॉफ्टवेयर करके। कितना बता रखा है? सॉफ्टवेयर करके इसको साथ में ही बता रखा है। तो अभी हमारे यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम की जो संरचना है उसके 3 लेयर होते हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो पहला टॉपिक है कि ये रहा है कि हार्डवेयर, एक इस भाग में बांटा हुआ है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर किसको बोलते हैं आप अच्छी तरह जानते होगे, नहीं जानते हो तो आपको लेसन नंबर 2 पढ़ना होगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताता हूँ हार्डवेयर किसको बोलते हैं। तो हार्डवेयर उनको बोलते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, छू भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? छू भी सकते हैं और देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? छू और देख सकते हैं। वो क्या होता है? हार्डवेयर होता है। आगे की तरफ हम बात करते हैं। तो अगला हमारा क्या आ रहा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर अभी हम जो पार्ट पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा है पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में पूरा विस्तार से बता रखा है। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसकी मदद से आपका कंप्यूटर चालू होता है, वही क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनको बोलते हैं जिनके ऊपर हम क्या करते हैं? काम करते हैं। जिनके ऊपर हम क्या करते हैं? काम करते हैं, वो सारे सारे क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ये हमने देखा। आगे हम बात करते हैं अगला ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, क्या काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगला है रिसर्च मैनेजमेंट। ये क्या काम करता है? सबसे पहला काम करता है रिसर्च मैनेजमेंट। तो रिसर्च मैनेजमेंट क्या होता है? जैसा कि हम कुछ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ काम कर रहे हैं, काम करते करते क्या हुआ? कुछ एरर आ गई। क्या आ गई? एरर आ गई है। तो वो क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपका जैसे एग्जांपल है विंडो 7 है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो विंडो 7 क्या करेगा? उस एरर को क्या करेगा? दूर करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? दूर करने की कोशिश करता है, उसका हल निकालने का काम करता है। अगला है यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मध्य इंटरफेस। यानी कि आप जो काम करते हो, जैसे एग्जांपल के लिए आप ड्राइंग बना रहे हो, क्या कर रहे हो? ड्राइंग बना रहे हो, और आप कौन बना रहा है? यूजर। यूजर किसको बोलते हैं? जो काम करता है उसको। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर आप काम करते हो। तो दोनों के बीच में क्या करता है? इंटरफेस। यानी कि आप चित्र बना रहे हो, किसके ऊपर बना रहे हो? MS पेंट के ऊपर। तो अब ये क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आपकी विंडो 7 है वो क्या करेगा? आप इन दोनों के बीच में इंटरफेस बनाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे होते हैं, तो फिलहाल मैं अभी आपको एग्जाम्पल 7 का बता रहा था, इसलिए मैंने बोला 7 क्या करेगा? आपका इंटरफेस बनाने का काम करेगा। तो इसका दूसरा यूज क्या है? एप्लीकेशन और यूजर के बीच में क्या करता है? इंटरफेस। कौन बनाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। कौन बनाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आपका क्या बनाता है?
ये बनाता है ना। आगे हम बात करता है प्रोग्रामिंग किया व्हेन। जैसे कि आपको क्या है, आपने किसी सॉफ्टवेयर पे क्लिक किया तो क्या हुआ, आपका वो सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। वो सारा काम भी कौन करता है, यही करता है। अगला बात करते हैं जो हमारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होते हैं, यानी कि आपके जो यूजर इंटरफेस होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक होता है कमांड लाइन। तो हम जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर काम करते हैं, हम किसके ऊपर काम करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और कमांड लाइन एक और होता है जिसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको। इसका इस्तेमाल करते हैं कि जो देख नहीं पाते हैं, यानी कि जो कमांडो से काम करना चाहते हैं। किससे करना चाहते हैं, कमांडो से, तो उसके लिए काम आता है। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, उससे कुछ चीज़ें बात है। तो सबसे पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को शॉर्ट में बोलते हैं GUI। क्या बोलते हैं, GUI। तो आगे अगर आपको एग्जाम में पूछ ले GUI का पूरा नाम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आगे की तरफ हम चलते हैं तो अगला है हमारा कमांड लाइन। क्या है, कमांड लाइन। तो अब एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछ लिया है, निम्न में से कमांड लाइन के एग्जाम्पल है, तो आपको ध्यान रखना है MS डॉट और यूनिक्स, जो कि आपका क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस है। और अगला है हमारा एक और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो आपका जो बनाता है ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ बनाता है। अगला है लिनक्स और मैक्स OS। ठीक है, ये क्या है, आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के एग्जाम्पल हैं। आगे की तरफ हम बात करते हैं तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के क्या लाभ हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, तो अब मैं बताता हूँ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से क्या लाभ होता है। तो साहब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से क्या होता है कि आपने देखा होगा शुरू से कि आपका बिल्कुल नीचे की तरफ आपका कंप्यूटर होता है, मॉनिटर होता है, उसके नीचे की तरफ देखते हो तो स्टार बटन दिखता है। वो आप चाहे किसी भी विंडो के अंदर देख लो, किसी भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में देख लो, वो नीचे ही मिलेगा। यानी कि आपको एक बार चलाना आ गया कि भाई साहब इसको सबसे पहले स्टार पे क्लिक करना है, उसके बाद में ऑल प्रोग्राम जाना है, तो सभी के अंदर सेम होता है। एक बार आप सीख लिए तो सभी के अंदर आप काम कर सकते हो। ये किस वजह से आप कर सकते हो, उसके पीछे का रीज़न है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये सारा क्या है, इसका ही बेनिफिट है। अब इसका हानि क्या है, तो भाई साहब ये इसकी हानि क्या रह गई, इसकी हानि रह गई है कि जो अंधे होते हैं ना, जो देख नहीं पाते हैं, वो इसके ऊपर काम नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। इसके बारे में बता रखा है। तो अंधे इंसान कैसे काम करेंगे, क्योंकि उनको दिखता ही नहीं कि स्टार बटन कहाँ पर है, तो वो काम कैसे करेंगे, इस वजह से। अब हम बात करते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के कुछ वर्जन है उसके बारे में। तो अब आपको पता होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट का सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, विंडोज़ 2010। जो विंडो 10 है ना, विंडो 10, उसके बारे में कह रहा था, विंडो 10 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कब रिलीज हुआ। तो ये आपके विंडो 10 जुलाई 29, 2015 को रिलीज हुआ है। इसके पहले भी माइक्रोसॉफ्ट के कुछ वर्जन थे, जैसे कि हम यूज करते हैं विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1 इत्यादि, और भी बहुत सारे हैं जो कि आपको सामने दिख रहे हैं। तो आपको ये वर्जन दिख रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन हमारा लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो विंडो 10 है। उससे पहले कुछ वर्जन थे। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपका जो विंडो 8 है उसके अंदर स्टार बटन नहीं था, जबकि विंडो 7 के अंदर स्टार बटन था। ठीक है, विंडो 10 में भी है, लेकिन विंडो 8 के अंदर क्या है, स्टार बटन नहीं था। आगे की तरफ हम बात करते हैं, कुछ चीज़ें हैं वो भी आपको ध्यान लेनी चाहिए। तो अगली बात ये कह रहा है बूट करना। क्या कह रहा है, बूट करना। तो बूट किसको बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर जो चालू होता है उसकी जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं बूटिंग। क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। आपकी जो बूटिंग होती है कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की आपके बूटिंग होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की आपके बूटिंग होती है। एक तो होती है वार्म बूटिंग, एक होती है कोल्ड बूटिंग। कितने प्रकार की बूटिंग होती है, 2 प्रकार की बूटिंग होती है, वार्म बूटिंग, एक होती है कोल्ड बूटिंग। अगला ऑप्शन है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप जानते हो आप क्या, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप। कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन को क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं, जो भी आप जानते होंगे। अगला ऑप्शन है टास्क बार। कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो सबसे नीचे जो पट्टी दिखती है उसको क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं, ये भी आप जानते होंगे। आइकन, कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखने वाले छोटे छोटे चित्र को क्या बोलते हैं, आइकन बोलते हैं, ये भी आप जानते होंगे। सिस्टम ट्रे, सिस्टम ट्रे आपको जो पता है साइड में बिल्कुल राइट की तरफ, जिसको हम नोटिफिकेशन आइकन बोलते हैं, उसी जगह को क्या बोलते हैं, सिस्टम ट्रे बोलते हैं। अगला है क्विक लॉक आइकन। क्विक लॉक आइकन के अंदर क्या होता है, जो आपकी टास्क बार तथा
सिस्टम ट्रे आदि को मिला दे तो जो एक बार बनती है पूरी की पूरी, उसको बोलते हैं क्विक लॉन्च आइकन। क्या बोलते हैं उसको? क्विक लॉन्च आइकन। अगला है शॉर्टकट। तो शॉर्टकट किसको बोलते हैं? तो शॉर्टकट एक आपके जो कंप्यूटर होता है उसी के ऊपर दिखता है। किसके ऊपर दिखता है? उसी के ऊपर दिखता है। कैसे दिखता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका माई कंप्यूटर है, तो माई कंप्यूटर के ऊपर अगर आपको पहचानना है कि ये शॉर्टकट आइकन है या नहीं है, तो उसके ऊपर क्या लगा होता है? ऐसा एरो लगाता हुआ। क्या लगाता है? एरो। जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिया दिस PCI लिखा हुआ है, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटर का फोटो बन रहा है, लेकिन उसके ऊपर आप देखोगे ध्यान से कि आपकी ऐसी एक एरो मिलेगी। क्या मिलेगी? एरो। तो ये क्या होता है? शॉर्टकट। तो शॉर्टकट कैसे बनाते हैं? तो शॉर्टकट बनाने के लिए आप उसके ऊपर क्या करो? राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद में आपको नीचे मिलेगा क्रिएट शॉर्टकट, उसके ऊपर क्लिक करके आप शॉर्टकट बना सकते हो। अगला है स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू जानते हो आप? बिल्कुल, जो आपका PC होता है उसके अंदर आप देखोगे आपके मॉनिटर के अंदर सबसे नीचे नीचे लेफ्ट में एक बटन दिखता है जिसके ऊपर 4 कलर आपस में मिक्स होते हैं, यानी कि एक डब्बा दिखता है आपको, इस प्रकार का एक डब्बा दिखता होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्टार बटन होते हैं। आगे हम बात करते हैं कि स्टार बटन के बारे में थोड़ा सा बता रखा है कि कह रहा है कि विंडो 8 और विंडो 8.1 में स्टार बटन नहीं था, विंडो 10 में वापस लेकर आए हैं। फिर बाद में इसके पहले विंडो 7 के अंदर और XP के अंदर स्टार बटन था। अगला है मल्टीपल डेस्कटॉप। तो मल्टीपल डेस्कटॉप क्या होता है? तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर करता है? तो मल्टीपल डेस्कटॉप क्या होता है? जैसे कि आपके पास में एक PC है, ठीक है, आप उस PC के अंदर बहुत सारे यूजर यानी कि आप क्या बोल सकते हो? मल्टीपल डेस्कटॉप बना सकते हो। जैसे इसको आपने बना दिया PC1, इसको बना दिया PC2, इसको बना दिया PC3। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि आपका जो PC1 है उसका डाटा अलग रहेगा, PC2 का अलग रहेगा, PC3 का डाटा अलग रहेगा। तो ये क्या होता है? इसका बेनिफिट होता है। ये क्या होता है? इसका बेनिफिट होता है। आगे हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या होता है? तो आपको पता होगा कि एक ब्राउज़र आता है ई नाम का, आपको देखा होगा, उसको माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। ठीक है, इसका एक आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट एज जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। आप एक और आपने ब्राउज़र भी देखा होगा, कौन सा? इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर देखा ना आपने? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम ही क्या किया? विंडो 10 में चेंज करके माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया है। आगे हम बात करते हैं विंडो स्टोर। जैसे प्ले स्टोर होता है उसी प्रकार से विंडो स्टोर होता है, जिसकी मदद से आप कुछ भी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं कोर्टाना। तो कोर्टाना क्या है? तो कोर्टाना आपको पता होना चाहिए कोर्टाना क्या है। तो कोर्टाना एक सर्च बॉक्स है। क्या है? सर्च इंजन है। ठीक है, इसकी वजह से आप कुछ चीज़ को फाइंड कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं विंडो 10 के अंदर कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में। तो कौन कौन से फीचर उसके अंदर मिलते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर आप जो आप पढ़ते हो स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एसेसरीज आता है ना, एसेसरीज। तो एसेसरीज के अंदर जो बात होती है उसके बारे में अब आपको बताएगा। तो अभी हम देखते हैं कौन कौन से एसेसरीज के पार्ट के बारे में बता रखा है। तो कैलकुलेटर आप जानते हो क्या होता है कैलकुलेटर? तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं जोड़ भाग की गुणा भाग के लिए। अगला ऑप्शन है मैथ इनपुट पैनल। मैथ इनपुट पैनल क्या होता है? तो मैथ इनपुट पैनल से आप क्या कर सकते हो? कुछ भी चीज़, ऐसे आपको पाई लिखना है तो आप पाई हाथ से वहाँ पर माउस की मदद से बना दोगे तो वो टाइप होकर आपको अलग से मिल जाएगा। तो आप इसको दूसरी जगह पर कहीं पर लगा सकते हो। यानी कि मैथ के फॉर्मूले अगर आपको मैथ की जुड़ी कुछ चीज़ लिखनी है तो आप किससे लिख सकते हो? मैथ इनपुट पैनल से। अगला है स्नैपिंग टूल्स। स्नैपिंग टूल्स क्या होता है? तो ये स्क्रीनशॉट लेने का एक काम आता है। क्या आता है? स्क्रीनशॉट लेने का एक टूल होता है, इसकी मदद से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला है विंडोज मोबिलिटी सेंटर। तो इसमें क्या होता है? जैसे कि आप क्या कर सकते हो? आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस कम करनी है, ज़्यादा करनी है, तो आप इसकी मदद से क्या कर सकते हो? आप सर्च कर सकते हो। इसका कारण हमारा समय भी बच सकता है। अब इसको आप क्या कर सकते हो? डेस्कटॉप पे ऊपर भी ले जा सकते हो। अगला है ब्राइटनेस वैल्यू, ये सब आपके डेस्कटॉप के ऊपर शो करती है, आप वहाँ पर लगा सकते हो। अगला है MS पेंट। MS पेंट के बारे में आप जानते हो, इससे आप ड्राइंग बना सकते हो। ठीक है, इसके बारे में आपको बता रखा है। अगला है सिस्टम टूल। सिस्टम टूल क्या होता है? तो सिस्टम टूल की मदद से क्या कर सकते हो? आप किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हो? आप सिस्टम टूल की मदद से क्या कर सकते हो? आपका कोई फाइल नहीं चाहिए तो आप इसकी मदद से डिलीट कर सकते हो। और आप इसी तरह से क्या कर सकते हो? कंप्यूटर को फॉर्मेट भी अच्छा बनाता है इसको, यानी कि ये क्या करता है? आपको कंप्यूटर को अच्छा बनाने का योगदान देता है। अब हम बात करते हैं डायरेक्टरी किसको बोलते हैं और सब डायरेक्टरी किसको बोलते हैं उसके बारे में। आपको पता है, आप एक फोल्डर बनाते हो,
किसी भी फोल्डर बनाते हो तो फोल्डर का एक नाम होता है, ठीक है। फोल्डर को ही क्या बोलते हैं हम, डायरेक्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी बोलते हैं। और अगर फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर मिल गया, क्या मिल गया, फोल्डर के अंदर वापस एक फोल्डर है, उसको बोलते हैं सब फोल्डर। क्या बोलते हैं, सब फोल्डर या सब डायरेक्टरी बोलते हैं। क्या मिलते हैं, सब फोल्डर या सब डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। फोल्डर का ये लिखा हुआ है, फोल्डर का दूसरा नाम डायरेक्टरी होता है और इसको हम क्या अंदर वाले को क्या बोलते हैं, सब डायरेक्टरी बोलते हैं। तो ये आपके पता चल गया होगा। रिसाइकिल बिन के बारे में आप अच्छे से जानते हो क्या क्या होता है रिसाइकिल बिन। तो रिसाइकिल बिन ये दिख रही है आपको रिसाइकिल बिन। तो रिसाइकिल बिन क्या होती है, अगर आपकी कोई फाइल आपने डिलीट कर दी, क्या कर दी, डिलीट कर दी है, तो वो कहाँ पर संग्रहित होती है, रिसाइकिल बिन। एक कचरा पात्र आपको बाहर दिखता होगा डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है, एक कचरा पात्र जैसा दिखता है, उसको क्या बोलते हैं, रिसाइकिल बिन। आपकी कोई फाइल उसके अंदर आप गलती से डिलीट करते हो तो या आप जानबूझ के डिलीट करते हो तो कहाँ पर ऐड हो जाती है, उस पर। अगर आप शिफ्ट के साथ में क्या करते हो, शिफ्ट के साथ में डिलीट दबाते हो, क्या दबाते हो, डिलीट दबाते हो, तो वो परमानेंट डिलीट हो जाता है। क्या हो जाता है, परमानेंट। तो एग्जाम में प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं, परमानेंट डिलीट की शॉर्टकट की, क्या परमानेंट डिलीट की शॉर्टकट की। तो परमानेंट डिलीट की शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट के साथ में डिलीट। अगला है एक अनुप्रयोग या एप्लीकेशन शुरू करना। क्या है, एक अनुप्रयोग या एप्लीकेशन शुरू करना, यानी कि आपको क्या करना है, आप किसी एप्लीकेशन को ऑन करना है तो आप कैसे कर सकते हो उसके बारे में। तो आपको विंडो के बीच में एक आप क्या कर सकते हो, रन के अंदर जाकर आप चालू कर सकते हो, या विंडो आप दबाओगे उसके नीचे एक बॉक्स आता है, उसके अंदर आप लिख सकते हो। अगला है वर्डपैड। तो वर्डपैड जानते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही होता है। इसमें क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अपेक्षा इसमें कम फीचर अवेलेबल होते हैं। एमएस पेंट आप जानते हो क्या काम करता है, एमएस पेंट की मदद से आप प्रिंटिंग कर सकते हो। अगला है टाइपिंग प्रैक्टिस। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, तो आप टाइपिंग प्रैक्टिस से क्या कर सकते हो, अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, इसके बारे में। अगला है माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 है, आपकी माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडो 10 है उसके अंदर एक एंटीवायरस पहले से मौजूद होता है, उसके बारे में ये यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। अब एंटीवायरस क्या होता है, तो आपकी जो कंप्यूटर होता है उसको हानिकारक कुछ चीज़ें होती है उससे सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, हम एंटीवायरस डालते हैं, ठीक है, उसके बारे में कह रहा है। तो विंडोज़ डिफेंडर एक एंटीवायरस विंडो 10 के अंदर पहले से मौजूद होता है, इसके बारे में आपका ये बता रखा है। आगे की तरफ हम बात करते हैं तो ये हमारा लेसन पूरा कंप्लीट होता है, उसके अंदर ये है। तो आपको मेरा पूरा बताने का उद्देश्य इतना सा है कि आपको इतना सा पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसको बोलते हैं और इस चैप्टर से क्या क्या प्रश्न है बनते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो एक तो आपको इसका ध्यान रखना है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके बारे में ध्यान रखना है, और एक आपको ये एग्जाम्पल दे के चले जाना, बाकी ज़्यादा आप फोकस नहीं करोगे। तो एक तो आपको ये एग्जांपल देके चले जाना कि कौन सा किसका पार्ट है, यहाँ पर बता रखा ना, ये वाला एक बार देके चला जाना। ग्राफिकल इंटरप्रेटेशन के एग्जांपल कौन से हैं, कमांड लाइन के कौन से हैं, बस। और एक बार इसको आप रीडिंग मार लेना। इसके नोट्स में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, किसी ग्रेड नाम से, इसके अंदर आपको इसके नोट्स में डाल दूँगा।